नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट योजना 2025 के बारे में। इस योजना में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अगर आप एक किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम इस योजना से जुड़े हर छोटी बड़ी बात, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और ज़रूरी दस्तावेज की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, लेकिन समय के साथ इसमें कई बदलाव और सुधार हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान और सस्ती दर पर कृषि से जुड़ी ज़रूरतों के लिए खर्च उपलब्ध कराना है। 2025 में इस योजना को और बेहतर बनाया गया है ताकि छोटे और सीमित किसान भी इसका लाभ उठा सकें। इसके तहत किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, ट्रैक्टर किराया और अन्य कृषि कार्यों के लिए ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पैसा मिल सके। आइए अब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025 में किसानों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन पर केवल 4% सालाना ब्याज लिया जाता है सब्सिडी के बाद। दूसरा, अब 2025 में किसानों को बिना गारंटी के 1,60,000 तक का लोन और कुछ शर्तों पर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तीसरा, किसानों को एक कार्ड दिया जाता है जिससे वे किसी भी समय बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। चौथा, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा भी मिलता है। पांचवा, सूखा, बाढ़ या टीडी हमले जैसी प्राकृतिक आपदाओं में किसान इस क्रेडिट कार्ड से तुरंत पैसे निकाल सकता है। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन पात्र है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, खेती या पशुपालन से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, आयु 18 से 75 वर्ष के बीच होना चाहिए। चौथा, यदि उम्र 60 से ज़्यादा है तो को एप्लीकेंट ज़रूरी है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि को एप्लीकेंट होता क्या है। चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी लोन या योजना के लिए आवेदन करता है और उसकी उम्र अधिक होती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 60 साल से ज़्यादा, तो बैंक उस व्यक्ति से कहता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को भी साथ में जोड़ दे, जिसे को एप्लीकेंट कहा जाता है। को एप्लीकेंट कौन हो सकता है? को एप्लीकेंट वो व्यक्ति हो जाता है जो मुख्य आवेदन का परिवार का सदस्य हो सकता है, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी या पति, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो को एप्लीकेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर मुख्य आवेदन किसी कारण से लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए, जैसे 60 साल का किसान, तो बैंक को एप्लीकेंट से पैसा वसूल सके। इसीलिए को एप्लीकेंट को पूरा भरोसेमंद होना चाहिए। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025 के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया, पहले स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट पर जाइए। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाइए। तीसरा, फॉर्म भरिए और अपलोड कर दीजिए। चौथा, आवेदन सबमिट करिए। पांचवा, आप स्थिति ऑफ पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में। पहले अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाइए, जैसे SBI, ग्रामीण बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक। दूसरा, वहां से किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन फॉर्म ले और भरिए। तीसरा, ज़रूरी दस्तावेज दीजिए। चौथा, बैंक अधिकारी फॉर्म की जांच करेगा और ज़मीन की वेरिफिकेशन करेगा। पांचवा, मंजूरी मिलने के बाद कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या देने होंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन की दस्तावेज, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और यदि पहले से कोई लोन लिया है तो उसका विवरण भी देना होगा। अब बात करते हैं 2025 में सरकार ने इस योजना को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कई नए अपडेट किए हैं। पहले, डिजिटल KYC अब ज़रूरी कर दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया साफ हो गया है। दूसरा, PM किसान योजना से जुड़े किसानों को अब सीधे किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऑफर दिया जा रहा है। तीसरा, महिलाएं और दलित किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। चौथा, लोन रिन्यूअल आसान बना दिया गया है, जिससे पुराने क्रेडिट धारक भी जल्दी से नया लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप भी किसान हैं तो देर ना करिए, आज ही आवेदन करिए और इस योजना का लाभ उठाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।